एक समय था जब हमारे घर में 7 लोग थे, मम्मी पापा और हम 5 भाई बहन। फिर पहले बीमारी से पापा चल बसे और फिर एक एक करके बहनें भी ससुराल की हो गई। धीरे धीरे छोटा घर अपने आप ही बड़ा हो गया। 3 बहनों की शादी हो गई और फिर घर में मैं, मम्मी और भाई ही रह गए। मेरे लिए भी रिश्ते आते थे, पर कभी कहीं बात नहीं बन पाई। कभी कुंडली की वजह से, कभी पैसों की वजह से, या फिर कभी कोई और बात से। धीरे धीरे हमारी स्थिति सुधरने लगी, क्योंकि मैं भी नौकरी करती थी और हमने अपनी ज़रूरतें कम करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो जो भी प्रॉपर्टी ली वो भाई और मम्मी के नाम पर। एक 26 गज का फ्लैट जो हमारे पापा ने अपने जाने से पहले मम्मी के नाम पर लिया था। मम्मी को मेरी शादी की चिंता रहती थी, लेकिन क्योंकि घर की ज्यादातर जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और मम्मी ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, तो उनको लगता था कि इसके जाने के बाद घर कौन संभालेगा। भाई मुझसे छोटा था, उसका अफेयर भी चल रहा था जो एक तलाकशुदा महिला थी, और उसका एक 10 साल का बेटा भी था। लेकिन भाई ने आत्महत्या की धमकी दी, तो हमें उसकी शादी करनी पड़ी। शादी के कुछ महीने बाद ही घरेलू झगड़े होने लगे, जो सास नंद और बहू वाले झगड़े होते हैं, जिसमें मेरा भाई हमेशा बीवी की साइड लेता था। मम्मी और मुझे यह देखकर बहुत बुरा लगता था और हम दोनों पूरी पूरी रात रोकर निकाल देते थे। शादी को 2 साल हो गए और मेरा भाई हमसे अलग ही रहता है। जितनी भी प्रॉपर्टी है सब कुछ बेचने के लिए बोलता है और हमें कुछ भी देने से मना करता है। अब मैं और मम्मी पापा के खरीदे हुए फ्लैट में रहते हैं, लेकिन अगर ये हमारे पास ना होता तो शायद हमारे पास कहीं सर छुपाने की जगह ना होती। मेरी मम्मी को डायबिटीज बी की प्रॉब्लम है और रोज उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगता है। लेकिन मेरा भाई या फिर किसी बहन ने कभी हमसे संपर्क नहीं किया और न ही कभी ये पूछने की कोशिश की कि हमने खाना खाया या नहीं, या मम्मी ने दवाई ली या नहीं। इसका कारण यह भी है कि मम्मी ने पापा वाली प्रॉपर्टी की वसीयत कर दी जो मेरे नाम पर है, तो उन सबको लगता है कि मम्मी ने अगर घर इसको दिया है तो अब जिम्मेदारी भी यही उठाएगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या माँ ने सिर्फ मुझे ही पैदा किया, या मेरी ही जरूरतें पूरी की पढ़ाई लिखाई? क्या वो सिर्फ मम्मी का फर्ज था? उन सब के लिए उनका कोई फर्ज नहीं है। क्या सिर्फ घर, प्रॉपर्टी, जायदाद ये सब मिलेगा तभी हम माँ बाप की सेवा करेंगे? मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि तू शादी कर ले, लेकिन मैं अपनी माँ को किसके भरोसे छोड़ दूं? वो बोलती है कि उनके बाद मैं अकेली हो जाऊंगी, लेकिन क्या मैं भी अपने कल को संवारने के लिए आज उन्हें अकेला छोड़ दूं? जिस माँ ने हमारी जिंदगी संवारने के लिए अपनी पूरी उम्र लगा दी, उनके लिए एक नहीं 7 जन्म कुर्बान है। बस इसीलिए माँ मेरे हिस्से में आई और मुझे इस बात की खुशी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।